एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक आता है वह है ज्ञान का अर्थ एवं ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान का अर्थ एवं ज्ञान की परिभाषा जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जो ज्ञान एवं पाठ्यक्रम हमारा एक पेपर है वो हमको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको जिस टॉपिक को पढ़ना है उसके अर्थ को आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए। अगर वह अर्थ आपको समझ में आ जाता है तो निश्चित रूप से आपको वह पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इस पूरे पेपर का नाम ही है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले हमको ज्ञान क्या होता है ये पता होना चाहिए और करिकुलम क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो आज हम इस क्लास में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। तो ज्ञान के अर्थ को अगर हम देखें, मीनिंग ऑफ नॉलेज, तो वह ज्ञान वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले ज्ञान वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी जब हम दो प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं, एक इस लौकिक संसार के बारे में, एक अलौकिक संसार के बारे में या आध्यात्मिक संसार के बारे में। लौकिक संसार क्या है कि जो हमारा ये भौतिक संसार है वह हमारा लौकिक संसार है जो हमको दिखता है, और जो हमारा अलौकिक संसार के जिसको हम संज्ञा देते हैं वह आध्यात्मिक संसार है। वह केवल हमारे विचारों में है, वह हमको कहीं से दिखता नहीं है। तो अगर हमको इस भौतिक संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे सुनना हो गया, देखना हो गया, सूंघना हो गया, स्पर्श करना हो गया और स्वाद लेना हो गया। यानी जो हमारे पास आँख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा है, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और यही 5 ज्ञानेंद्रियां हमको इस भौतिक संसार से जो भी ज्ञान प्राप्त करने हैं उसमें वो सहयोग देती हैं। इसीलिए इन ज्ञानेंद्रियों को हम ज्ञान का द्वार कहते हैं। अगर आप इन 5 ज्ञानेंद्रियों को हटा दीजिए तो क्या ये संभव है कि आप इस भौतिक संसार के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि ज्ञान वह बौद्धिक अनुभव है। बौद्धिक अनुभव क्यों कहा गया? बौद्धिक अनुभव इसलिए कहा गया कि अगर हमारी, मान लीजिए, जो मानसिक क्षमता है वह इस स्तर की ना हो कि हम चीज़ों को अनुभव करके समझ सकें, तो ज्ञानेंद्रियां देख करके भी, सुन करके भी, सूंघ करके भी, स्वाद लेकर के भी, स्पर्श करके भी उसको नहीं समझ सकती हैं। इसलिए हमको जिस चीज़ को समझना है, जिस वस्तु को समझना है, जिस तथ्य को समझना है, उस स्तर का हमारे पास बौद्धिक ज्ञान होना चाहिए। यानी बौद्धिक क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। तो ज्ञान वह बौद्धिक अनुभव है जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध एवं अनुभव। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान वह माध्यम है जिसमें किसी तथ्य, वस्तु या अवधारणा को उसी रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में वह है। अब जो ज्ञान है वह संस्कृत भाषा के ज्ञा धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। जानना का मतलब कि जो वस्तु जैसे है, जो तथ्य जैसे है, उसको अगर हम समझ रहे हैं, उसका हम अनुभव कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस वस्तु को हम जान रहे हैं, उस वस्तु को हम समझ रहे हैं। जिस रूप में वह है उसी रूप में ज्ञानेंद्रियां उसको देखती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, चाहे वो स्वाद के द्वारा हो, स्पर्श के द्वारा हो, सुन करके हो, देख करके हो। जिस रूप में वह है उसी रूप में अगर हम उसको समझ रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको जान रहे। ज्ञान शब्द को
अंग्रेजी में कहते हैं नॉलेज, यानी ज्ञान जो है वो अंग्रेजी के नॉलेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है जानना। नॉलेज का अर्थ भी होता है जानना। ये आपके नॉलेज में है कि नहीं है, इसका मतलब आप जान रहे हैं कि नहीं है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, आपके अनुभव में है कि नहीं है। तो इसका मतलब उस नॉलेज का मतलब भी वही है कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। ज्ञान प्राप्त करने हेतु बुद्धि का होना आवश्यक है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम चीज़ों को देख करके भी नहीं समझ सकते, चीज़ों को सुन करके भी नहीं समझ सकते, चीज़ों को सूंघ करके भी नहीं समझ सकते, चीज़ों को का स्वाद लेके भी नहीं समझ सकते, चीज़ों को स्पर्श करके भी नहीं समझ सकते। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम उसको अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी प्राप्त ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसके पास बुद्धि तो होता है, लेकिन उसकी जो क्षमता होती है, जो बौद्धिक क्षमता होती है, उस स्तर की नहीं होती है जिस स्तर का होना चाहिए किसी चीज़ को समझने के लिए। तो वह बच्चा जब छोटा होता है तो उसको हर चीज़ क्या क्या प्रश्न लगा करके वह पूछता है। बुद्धि तो है लेकिन उस स्तर का नहीं है जिस स्तर को चाहिए किसी भी वस्तु, किसी भी तथ्य को समझने के लिए। तो वह बच्चा हमेशा हर प्रश्न में क्या लगा के, हर चीज़ में क्या लगा के, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा, तो अब वह वही प्रश्न जो पहले क्या क्या करता था अब कैसे में बदल देता है। यानी ये है तो क्या है नहीं पूछता है, अब वो समझ गया कि ये क्या है, लेकिन अब कैसे कैसे है, अब इसका वो प्रश्न करना प्रारंभ करता है। यानी अब उसका रीजनिंग पावर जो है वो बढ़ना प्रारंभ हो गया है। जो तर्कणा है उसकी तर्क बुद्धि जो उसकी है वह बढ़ना प्रारंभ हो गया है। अब उसकी बुद्धि जो है वो और उच्च क्वालिटी की हो गई है। तो हमको कोई भी चीज़ को समझने के लिए हमारे पास बुद्धि होना आवश्यक है। जब तक हमारे पास बुद्धि, जिस चीज़ को समझना है उसका स्तर क्या है और उस स्तर के हिसाब से अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। ये हमको समझना होगा। अब अगर हम इस पृथ्वी की बात करें तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, अनुभव प्राप्त करने में समर्थ है। बाकी बहुत सारे प्राणी हैं इस संसार में, उनके पास ये सारी क्षमताएं विद्यमान नहीं है। और इसी समर्थता के आधार पर ही जो मनुष्य है वह नए नए तथ्यों को, नए नए विचारों को, नए नए तत्वों से अवगत होता है और ज्ञान प्राप्त करता है। अगर उसके पास विचार करने की क्षमता ना हो, अगर उसके पास चिंतन करने की क्षमता ना हो, अगर उसके पास अनुभव करने की क्षमता ना हो, तो वह नए नए विचार उत्पन्न नहीं कर सकता और नए नए तथ्यों के ज्ञान से अवगत नहीं हो सकता। तो ये जो एक पावर हमको मिला हुआ है, एक शक्ति हमको मिला हुआ है, चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा, मनन के द्वारा, अनुभव के द्वारा, उसी के द्वारा ही हम इस संसार में ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान की उत्पत्ति के प्रमुख दो पक्ष होते हैं, एक ज्ञाता होता है और दूसरा ज्ञेय होता है। यानी एक ज्ञाता जो ज्ञान देने वाला होता है और एक ज्ञेय जो ज्ञान लेने वाला होता है। बिना किसी ज्ञान देने वाले के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और बिना कोई ज्ञान लेने वाला, अगर कोई ज्ञान लेने वाला नहीं है तो उस ज्ञाता का भी कोई मतलब नहीं है। ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो आज तक की जो संस्कृतियां रही हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होके जाती रही हैं। प्राचीन काल में हम जब जाएंगे तो वहाँ पे जब हम लेखन शैली का विकास नहीं किए थे, जब ये मुद्रण की व्यवस्था जो है वो नहीं थी, तो मौखिक रूप से हम अपनी अगली पीढ़ी को अपनी सारी संस्कृतियों के बारे में, अपनी सारी सभ्यताओं के बारे में बता देते थे और वो फिर अपनी अगली पीढ़ी को बताते थे। इस तरीके से उसका हस्तांतरण होता रहता था। लेकिन अब आप आज की जो संस्कृति है, आज की जो सभ्यता है, वो आप लिखित रूप में रख सकते हैं और विभिन्न पुस्तकालयों में भी उसको रखा गया है। तो अगर कोई ज्ञाता ना हो, यानी अगर कोई ज्ञान
देने वाला ना हो तो ज्ञान लेने वाले का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई ज्ञान लेने वाला ना हो तो ज्ञान देने वाले का कोई मतलब नहीं है। यानी ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाला दोनों वहाँ मौजूद होना आवश्यक है। जब हम कोई चीज़ हमारे मन में विचार आता है कि ये क्या है, तो उसको बताने वाला कोई चाहिए। ये कैसे है तो कोई बताने वाला चाहिए। ये क्यों है तो कोई बताने वाला चाहिए। तो जब जहाँ क्यों कहाँ कैसे का प्रश्न आया, वहाँ कोई ना कोई जो ज्ञाता होता है वह मौजूद होना चाहिए। वह चाहे किताब के रूप में हो, लाइब्रेरी के रूप में हो, इंटरनेट के रूप में हो, या टीवी रेडियो के रूप में हो। हर जगह कोई ना कोई ज्ञाता होगा जो उस कंटेंट को लिखा होगा, जो उस कंटेंट को बनाया होगा किसी भी रूप में, जिसको पढ़ करके, जिसको देख करके आप अपने जो जिज्ञासा है अगर उसकी शांति करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक ज्ञाता रहा होगा। टीवी पे अगर आप कोई वीडियो देख करके आपके मन में कोई सवाल है और उसकी जिज्ञासा जो है वो शांत होती है, तो इसका मतलब कि वहाँ भी कोई ज्ञाता मौजूद है जो यह बताने का प्रयास किया और जिससे आपकी जो उत्सुकता थी, आपका जो जिज्ञासा था वो शांत हुआ। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो किताब को भी किसी लेखक ने लिखा है, यानी वह ज्ञाता है, तभी आपके मन की जो उत्सुकता थी, जो जिज्ञासा थी वो शांत हुआ। तो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का अपने अपने जगह पे महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे के ये लोग पूरक हैं। अगर ज्ञाता है ज्ञेय नहीं है तब भी हम कह सकते हैं ये पूरा प्रोसेस अधूरा है, और अगर ज्ञेय है ज्ञाता नहीं है तब भी हम कह सकते हैं पूरा प्रोसेस अधूरा है। जब मनुष्य किसी वस्तु या विचार को अनुभूति, बोध, विश्वास, तर्क एवं अनुभव के आधार पर स्वीकार कर लेता है तभी ज्ञान का सृजन होता है। इस क्रम के लगातार चलते रहने से ज्ञान में वृद्धि होती है। यानी कि जब हम आते जाते खाते पीते रहते, चाहे जैसे हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार आता है, हम कुछ ना कुछ अनुभूत करते हैं, हमको कुछ ना कुछ बोध होता रहता है। अब ये सारी चीज़ें जब हम एक तर्क के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे, अपने तर्क के आधार पे हम उसको तौलने का प्रयास जब करते हैं तो हमारे अंदर हमारा जो दृष्टिकोण विकसित होता है। यानी जैसे किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमको जानना है कि वह अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, और अगर हम उसके बारे में पता करना प्रारंभ किए और हमको सारी चीज़ें पता चल गई, अब उसके निष्कर्ष पे हमको पहुंचना है कि ये अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, तो हम उस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच सकते हैं? हमको उसका पूरा जो लेखा जोखा हमारे सामने आया, हमने जो कुछ भी पता लगाया उस व्यक्ति के बारे में, अब उसको हम दो रूपों में, कि उसके कितने ऐसे गुण हैं जिसके बारे में हम अच्छा कह सकते हैं और उसके कितने ऐसे गुण हैं जिसके बारे में हम उसको बुरा कह सकते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, तौलने का प्रयास करते हैं। और फिर अपना दृष्टिकोण हम विकसित करते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा है कि खराब है। यानी हम अपने दृष्टिकोण से ऐसा विश्वास पैदा करते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा है या नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में विश्वास ना करें कि वह अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा कभी नहीं हो सकता। यानी सबसे बड़ी चीज़, हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उस पर विश्वास करना जरूरी है। आज इस संसार में करोड़ों देवी देवताओं के बारे में हम लोग अपने दिल में आस्था रखते हैं, लेकिन हमने किसी ने नहीं देखा कि कहाँ हैं वो, कहाँ रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या करते हैं, हमने किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर कहीं पे उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, उनकी चाहे फ़ोटो के साथ हो, चाहे उनकी मूर्ति के साथ हो, या उनके बारे में कुछ अशब्द हो, अगर हम सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। यह केवल एक विश्वास का ही परिणाम है कि हमको ठेस पहुंचता है, क्योंकि हमने उन देवी देवताओं को देखा नहीं है, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं देखा है, लेकिन वो हमारे पूर्वजों से ले करके वो पीढ़ी दर पीढ़ी बताते हुए चले आ रहे हैं कि ये हमारे देवी देवता हैं, इनका हमको मान सम्मान पूजा पाठ करना चाहिए। और हम पूजा पाठ करते हैं, हमको विश्वास है और हम विश्वास के साथ ही पूजा पाठ करते हैं, और उसमें हम ऐसा विश्वास करते हैं कि किस प्रकार से इनका हम पूजा पाठ करें कि हमको अपने जीवन में जो आने वाली कठिनाइयां हैं उससे हमको निवारण
मिल सके। तो ये एक विश्वास मात्र है। अगर हमको विश्वास है तो कहा गया है मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो अगर हमको किसी बात पे विश्वास नहीं है, किसी तथ्य पे विश्वास नहीं है, तो उसका ज्ञान हमको कभी नहीं हो सकता है। हमको उस बात पे, उस तथ्य पे, उस विचार पे विश्वास करना होगा, तभी वह हमारे संज्ञान में आएगा। और उसी को हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। और ये लगातार विचार हमारे मन में चलता रहता है, जिससे नए नए विचारों का सृजन होता है। और उसको फिर हम क्या करते हैं? अपने मूल्यों के अनुसार उसको तौलते हैं। और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। अगर ये जिज्ञासा शांत हो जाए, ये विचार शांत हो जाए, ये चिंतन शांत हो जाए, ये मनन शांत हो जाए, तो हम नए नए जो विचार, नए नए जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, उन पे विराम लग जाएगा और किसी भी प्रकार के नए ज्ञान में कोई भी वृद्धि संभव नहीं होगी। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ज्ञान का अर्थ होता है सूचनाओं का संग्रह। सूचनाओं का कोई जो सूचना है वो हमारे पास आ गया तो हम कहते हैं हाँ, हमको ज्ञान है। जो किसी वस्तु, परिस्थिति, अनुभव को समझ को विकसित करने में सहायक होते हैं। ज्ञान समस्त शिक्षा का आधार है, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। अब औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, ज्ञान की जरूरत तो हर जगह है। अगर हमको ज्ञान नहीं है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि चाहे वो औपचारिक हो, औपचारिक का मतलब जो विद्यालय में दिया जाने वाला ज्ञान होता है वो औपचारिक कहलाता है, जहाँ पे हमारे उद्देश्य निश्चित होते हैं, स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है। उस स्थान पे जहाँ पे हम जा कर के एक निश्चित समय में शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं और एक स्तर तक की शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, एक समय तक ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और जो हमको अपने आसपास आते जाते, खाते पीते, रहते सोते हमको सीखने को मिल जाता है, उसी को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ज्ञान चाहे वो अनौपचारिक हो चाहे औपचारिक हो, ज्ञान की ज़रूरत तो हर जगह है। अगर अनौपचारिक की हम बात करें तो जो हमको आते जाते, खाते पीते जो हमको कुछ ज्ञान मिल जाता है, वह भी किसी के द्वारा ही मिलता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक हमारा कोई व्यक्ति ही हो। शिक्षक हमारा कोई भी हो सकता है। चींटी को हम देखते हैं तो अपने से कई गुना ज़्यादा वजन को वह ढकेल करके लेके चली जाती है। हमको उससे क्या मिलता है? परिश्रम करने की शिक्षा मिलती है। यानी वह चींटी भी हमारे लिए एक शिक्षक का काम करिए, वो ज्ञाता है और उससे हमको शिक्षा मिला कि हमको किस प्रकार परिश्रम करने से हमको सफलता मिल सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति ही हमारे लिए शिक्षक हो, ज्ञानी हो, ज्ञाता हो। हमको ज्ञान कहीं से मिल सकता है, जहाँ पे वह ज्ञान है हम इस स्तर का हमारे पास बौद्धिक क्षमता होना चाहिए कि हम वहाँ से ज्ञान को निकाल सकें। तो ज्ञान शब्द का प्रयोग भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों जगत के लिए होता है। भौतिक जगत के बारे में हमने तो चर्चा कर लिया कि बिना ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम भौतिक जगत के बारे में कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर इस संसार के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना हो तो बिना देखे, बिना सुने, बिना सूंघे, बिना स्वाद लिए, बिना स्पर्श किए, ये पांचों अगर हटा दीजिए तो क्या उस वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना संभव है? तो हम कहेंगे नहीं संभव है। तो अगर हम इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अगर हम ज्ञानेंद्रियों को हटा दें तो हम इस भौतिक संसार के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, जो अलौकिक जगत है, जो हमको दिखता नहीं है, जिसको हम देवी देवताओं का संसार कहते हैं, विचारों का संसार कहते हैं, अगर उसके बारे में हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमको अतीन्द्रियों का सहयोग लेना होता है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो किसी शिक्षक ने तो दिया नहीं। किसी नदी के किनारे, किसी पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें तो कोई ज्ञाता उनको ज्ञान देने वाला है नहीं। तो आध्यात्मिक जगत का जो ज्ञान है वो हमको अतीन्द्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, वह किताबों के पढ़ने से नहीं होता है। जो हमको भौतिक संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है वह केवल हमको अच्छा जीवन यापन करने के लिए ही तैयार करता है, अच्छी नौकरी दिलाने का काम करता है, ना कि हमको वह मोक्ष दिलाने का काम करेगा।
तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा किया ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जो पहले बीएड फर्स्ट ईयर का या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला टॉपिक है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का प्रत्यय, ज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ नॉलेज के बारे में। कल हम आगे चर्चा करेंगे ज्ञान की परिभाषा के बारे में कि विभिन्न जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने नॉलेज के बारे में क्या क्या कहा है, यानी ज्ञान के बारे में क्या क्या कहा है और उन्होंने उसकी किस प्रकार से परिभाषाओं को दिया है। तो अगर आपको इसको लिखना होगा तो 2-3 चीज़ें आप इसको दिमाग में रखिएगा। पहली चीज़ कि बिना बुद्धि के हम किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये ज्ञात शब्द से संस्कृत के ज्ञात धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जानना। अंग्रेजी में इसको नॉलेज कहते हैं। नॉलेज का मतलब भी होता है जानना। एक मनुष्य के पास जो चिंतन मनन विचार करने की जो क्षमता होती है उसी के द्वारा हम नए नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे 2 प्रमुख पक्ष होते हैं, एक ज्ञाता होता है, एक ज्ञेय होता है। बिना एक दूसरे के सहयोग से ये संभव नहीं है कि ये ज्ञान की उत्पत्ति हो। फिर आगे जब हम चलते हैं तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम विश्वास करें, उस चीज़ पे विश्वास करें। जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं तब तक वह ज्ञान हमारे पास हो नहीं सकता है। आगे है कि इसी ज्ञान को हम सूचनाओं का संग्रह कहते हैं और ये जो ज्ञान है वह अनुभव और समझ के आधार पे हमको विकसित करना होता है, चाहे वो औपचारिक प्रकार का माध्यम हो, चाहे वह अनौपचारिक प्रकार का माध्यम हो। ये चाहे भौतिक संसार के बारे में हम चर्चा करें, चाहे आध्यात्मिक प्रकार के बारे में हम चर्चा करें। अगर भौतिक संसार के बारे में हमको चर्चा करना होगा तो ज्ञानेंद्रियां जो है वो ज्ञान के द्वार कहलाती हैं। उन्हीं के सहयोग से हम यहाँ के बारे में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको आध्यात्मिक जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होगा तो हमको अतीन्द्रियों की सहायता से वहाँ के ज्ञान के बारे में हमको जानकारी होगी। अब आगे हम कल चर्चा करेंगे ज्ञान की परिभाषा के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। जितने भी प्रशिक्षु जो इस साल बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए ये शानदार क्लास आपको मिलेगा। आप इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे जो आपको परीक्षा के समय उपयोगी होगा। अगर आप डेली क्लास करते हैं तो आपके लिए ये एक उपयोगी क्लास होगा और आपको एकाएक किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा प्रयास नहीं करना होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।